मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैं उपस्थित हूं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं दो टर्म की बात करूंगा। एक है टैक्स फ्री कंट्रीज और दूसरा टैक्स हेवन कंट्रीज। ये टर्म्स हैं क्या? मित्रों अगर आपसे मैं कहूं कि कोई भी देश की सरकार जो लोक कल्याणकारी कार्य पे खर्च करती है या डेवलपमेंट पे खर्च करती है तो पैसे कहां से लाती है? आपका जवाब होगा जनता के पैसे होता है। जनता के पैसे को टैक्स के माध्यम से अपने पास लाती है, अलग अलग टैक्स लगाती है उस पर। बिल्कुल सही है, लेकिन टैक्स फ्री कंट्रीज वैसी कंट्रीज होती हैं जहां पे जनता पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, एक पैसा भी टैक्स जनता को नहीं पे करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर टैक्स फ्री कंट्रीज जहां जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, इन सब जगहों पे जहां पे टैक्स जीरो लगता है जनता को, आखिर वो देश अपने डेवलपमेंट का कार्य, अपने देश के अलग अलग लोक कल्याणकारी कार्य कैसे करती है? मित्रों हम सब जानते हैं कि टैक्स दो तरह से वसूला जाता है, सामान्यतः दो तरह से, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स के रूप में, और इनडायरेक्ट टैक्स जो दिखता नहीं है लेकिन हम सब टैक्स पे कर रहे होते हैं, चाहे एक भिखारी क्यों नहीं हो, अगर वो भी भीख मांगे हुए पैसे से कुछ खरीदने जाता है तो वहां भी उसको टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो खरीद रहा होता है उस ऑलरेडी टैक्स लगा होता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसमें टैक्स पे कर रहे होते हैं, जो हम इनकम टैक्स देते हैं तो उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। हमारे देश में ऐसा ही होता है, लेकिन टैक्स फ्री कंट्रीज में इस तरह का नहीं होता है। वहां पे इनकम टैक्स का टैक्स नहीं पे करना पड़ता है लोगों को। वहां पे इस तरह के पैसे को इकट्ठा करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। वो एक बड़े रूप में लगाई जाती है कि कोई भी सामान जब उस देश में इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लगाती है, जो सरकार के खाते में उसके खजाने में पैसा जाता है। और इस तरह हालांकि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और आम पब्लिक को वो प्रोडक्ट महंगा खरीदना पड़ता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो तेल उत्पादक कंट्रीज हैं वहां पे तेल की इतनी बड़ी मात्रा है और विश्व में इतना उनका डिमांड है कि उनको उसी से उनका काम आराम चल रहा होता है, वो बहुत ही रिच कंट्री कहलाते हैं। तीसरा है टूरिज्म को लेकर के। जो कंट्री जहां पे इस तरह के टैक्सेस कस्टमर से मतलब जनता से नहीं लिए जाते हैं, वहां पे टूरिज्म पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लोग आते हैं वहां पे, खर्च करते हैं पैसे और उससे सरकार के पास पैसा पहुंचता है, जो प्रोडक्ट में लग के आ रहा होता है टैक्स, जो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। साथ ही साथ जब लोग वहां से छोड़ते हैं ना, कई देश में ऐसा है कि आप जब घूमने गए हैं और उस देश को जब छोड़ेंगे तो वहां फिर आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इस तरह के पैसे सरकारी खजाने में आते हैं। और तीसरा ये है कि जैसे इंडिविजुअल टैक्स नहीं लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब हुआ कि कंपनियां जब प्रॉफिट कमाती हैं उसमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। भले इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी उस पर टैक्स लगेगा और वो भी पैसा सरकारी खजाने में जाएगा। इसके अलावा जब कंपनियां वहां पे रजिस्टर्ड होती हैं उसके लिए पैसे लगते हैं, लाइसेंसेस मिलते हैं, रिन्यूअल हो रहे होते हैं, उनके लिए पैसे लगते हैं। इन सब पैसा सरकारी खजाने में जाता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स वहां पे हैं उन डिपार्टमेंट को यह कहा जाता है कि वो अपने खर्चे को अपने रेवेन्यू से ही सेटअप करेंगी। मतलब मान लीजिए कि रेलवे है तो रेलवे को अपने एक्सपेंसेस को अपने रेवेन्यू से ही सेटअप करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टैक्स फ्री कंट्रीज जो है वो अपने खर्चे को, अपने विकास के लिए जो पैसे चाहिए उनको इस तरह से पैसे को लाती है और अपने खजाने को करती है। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे टैक्स लेने के बावजूद भी उनकी हालत खराब है, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो क्या हम आपसे सवाल कर सकते हैं कि क्या भारत जैसा देश कभी टैक्स फ्री कंट्रीज हो सकता है? अगर आपको लगे हाँ तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नहीं तो क्यों नहीं हो सकता है वही बताइएगा। आपके सवाल जो हमने दिया आपको, इसके जवाब का आपका इंतजार रहेगा। साथ साथ मैं बात कर रहा हूं आपसे टैक्स हेवन कंट्री की।
टैक्स हेवन कंट्रीज, जैसे हेवन का नाम आपने सुना, स्वर्ग, टैक्स हेवन कंट्रीज वो जगह होती है जहां पे सरकारें या तो टैक्स जीरो लगाती है या टैक्स बहुत कम लगाती है। वहां अगर आपने पैसा जमा किया, वहां आपने अगर पैसा कमाया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इस कारण वो सरकारें, वो देश दूसरे देश के इन्वेस्टर्स को, दूसरे देश के बिजनेसमैन को अपने यहाँ अट्रैक्ट करती है। वहां पे कुछ भी इस तरह का आपको प्रूफ उस कमाई का या इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देनी होती है जैसे आम देशों में होती है। आप कहीं से पैसा लाए वहां जमा कर सकते हैं, सरकार आपसे नहीं पूछेगी कि आपके इनकम का सोर्स क्या है, और उन पैसों को सरकार अपने यहाँ अपने डेवलपमेंट में खर्च करती है, उनका खजाना भरा होता है उन पैसों से। साथ ही साथ जब एक कंपनी, एक बिजनेसमैन जब वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाता है, अपना कंपनी खोलता है, तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, जिसके कारण उस देश में लोगों की आय बढ़ती है, लोगों का इनकम का सोर्स मिल जाता है। और यही कारण है कि टैक्स हेवन कंट्रीज में बिजनेसमैन आकृष्ट होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आप वहां पे रहें, वहां पे अपना रहेंगे तभी आप वहां पैसा जमा कर सकते हैं। आप किसी और कंट्री में भी हैं तो भी पैसा वहां पे जमा कर सकते हैं। और ये भी कारण है कि दूसरे देश के बिजनेसमैन, दूसरे देश के पॉलिटिशियंस अपने पैसे को वहां जाके छुपाते हैं, जो कई बार हमारे पास में सामने आता है, कई रिपोर्ट्स में सामने आता है। हालांकि टैक्स हेवन कंट्रीज उन लोगों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन होती है, और टैक्स हेवन कंट्री को फायदा होता है कि उनका जीडीपी, उनका जो ग्रोथ है, उनके बदौलत आगे बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टैक्स फ्री कंट्रीज और टैक्स हेवन कंट्रीज दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।